Hello students of standard 4th. Today we are going to learn about kinds of noun. This is your 8th chapter. In the previous video I explained you what is noun. Noun means name of a person, places or things. Now this is kinds of noun. How many kinds of noun? Common noun, proper noun and collective noun. There are three kinds of noun. Which are they? Common noun, proper noun and collective noun. There are three kinds of noun. They are common noun, proper noun and collective noun. Three types of noun. Noun means name of a person, places or thing. Noun means नाउन मतलब कोई भी जगह का नाम, कोई एनिमल्स की नाम, कोई एनिमल्स यानी कि जानवर के नाम, कोई पशु पक्षी के नाम, ऐसी कोई भी सिटी के नाम, वो क्या होते हैं? नाउन। कोई भी सिटी होती है उसे क्या बोलेंगे? नाउन। और देखिए विद्यार्थी हम क्या करेंगे? कॉमन नाउन। उसमें फर्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आर द नेम्स given to things, animal, places or people which are of the same kind. Example: girl, glass, boy, clock, pencil, park, etc. Common noun means same for all. Common noun are the names given to things, animal, places or people which are the same kind of noun. For an example, student is a common noun because in student boys are also there and girls are also there, both are included. Park is a common noun because there is not a particular name, so this is a common noun. Pencil is a common noun, but if I say अप्सरा पेंसिल, so अप्सरा पेंसिल विल बी प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन उसे बोलते हैं जो सबके लिए सेम होता है. जैसे मैं बोलूँगी पेंसिल, तो पेंसिल मतलब कॉमन नाउन, लेकिन अगर मैं उसकी जगह बोलूँगी अप्सरा पेंसिल, नटराज पेंसिल, जब किसी का हम पर्टिकुलर नाम बताएंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और जब तक हम उस चीज़ का नाम नहीं बताएंगे तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन. फॉर एन एग्जाम्पल बिस्किट, अगर मैं बोलूँ बिस्किट तो बिस्किट कॉमन नाउन, लेकिन मैं बोलूँगी अगर हाइड एंड सीक बिस्किट, बॉन बिस्किट, गुड डे बिस्किट, 2020 बिस्किट, अगर किसी का भी नाम बोलूँगी स्पेशल तो वो होगा प्रॉपर नाउन. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है पार्क. पार्क क्या होगा? कॉमन नाउन. लेकिन अगर उसी पार्क में कोई किसी पार्क का नाम बोलूँगी, कोई स्पेशल पार्क का नाम बोल दूँगी कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अपने है ना दाहोद में एक पार्क, वहाँ पे कोई भी जगह दाहोद पार्क बोलूँगी तो वो होगा प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन मीन्स सेम. जैसे मैं बोलूँगी बॉयज़ तो सारे बॉयज़ खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं एक बॉयज़ का पर्टिकुलर नाम बोलूँगी आयुष तो आयुष खड़ा होगा, तो आयुष क्या होगा? प्रॉपर नाउन. Common noun are the names given to things, animal, places or people which are of the same kind. Second one, proper noun. Proper noun are the names of particular person, places, animals or things. Example: जवाहरलाल नेहरू, इंडिया, न्यू दिल्ली, कॉमनवेल्थ गेम्स, हिमालय. यहाँ पे देखो इन सबका नाम दिया जवाहरलाल नेहरू, ये अपने नेशनल लीडर, इनका नाम दिया. अगर मैं बोलती हूँ सिर्फ नेशनल लीडर तो सारे नेशनल लीडर आ जाएंगे उसमें. गांधी जी भी आ जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू भी आ जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आ जाएंगे, स्वामी विवेकानंद भी आ जाएंगे. ये सारे क्या? अगर सिर्फ नेशनल लीडर बोलती हूँ तो वो होगा कॉमन नाउन, लेकिन मैं किसी भी इंसान या व्यक्ति का स्पेशल नाम दे के बुलाती हूँ तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन. जैसे यहाँ पे सिटी की बात की, लेकिन सिटी में नाम दिया है न्यू दिल्ली, सो न्यू दिल्ली इज ए प्रॉपर नाउन. बट इफ़ आई से ओनली सिटी, सो सिटी विल बी अ कॉमन नाउन. The main difference between common noun and proper noun is in common noun same for all, and in proper noun particular names are given. common noun में नाम नहीं दिया हुआ होगा और proper noun में नाम दिया हुआ होगा. Now see here, list of some common nouns: countries, cities, rivers, players, pencil, days, building. किसी का भी नाम दिया है. कंट्री, इज देयर एनी नेम ऑफ ए कंट्री? किसी कंट्री का नाम है? नहीं. सिटी, कोई भी सिटी का नाम दिया है सिटीज़ का? नहीं. रिवर्स, कितने सारे रिवर्स है? गंगा, यमुना, गोदावरी, किसी भी रिवर्स का नाम नहीं दिया है. प्लेयर्स, कोई प्लेयर्स का नाम दिया है? सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? नहीं दिया है. पेंसिल, ओनली पेंसिल, सिर्फ किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है. डेज, अब डेज में कौन सा डे है? संडे है, मंडे है, ट्यूसडे लिखा हुआ है? नहीं. बिल्डिंग का नाम दिया हुआ है? नहीं. अगर किसी भी का नाम नहीं दिया हो तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन. अब प्रॉपर नाउन में क्या होगा? पर्टिकुलर नेम दिया होगा. अब देखो इधर लुक हियर, कंट्रीज़ में क्या लिखा है प्रॉपर नाउन में? नेम, इंडिया, जापान, चाइना. सिटीज़, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर. रिवर, यमुना, गंगा, गोदावरी. प्लेयर, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल. पेंसिल, अप्सरा पेंसिल, नटराज पेंसिल. डेज, संडे, मंडे. बिल्डिंग, ताजमहल, रेड फोर्ट. यहाँ सारे नाम दिए हुए पर्टिकुलर, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. और ये नाम नहीं दिया हुआ है तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन. नाउ सी एक्सरसाइज ए.
मैच द कॉमन नाउन विद द प्रॉपर नाउन, ये सारे कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है, आपको मैचिंग करना है। अब इस मैचिंग में अपने आपको अपना माइंड, यू हैव टू यूज़ योर माइंड, व्हाट यू हैव टू डू, सी हियर बॉय, so you have to find the name of boy from the proper noun and you have to underline it. Second one is girl, so you have to find the name of a girl and match it. City, find the name of the city and match it. Country, find the name of the country and match it. River, from proper noun you have to find the name of river and match it. कॉमन नाउन में आपको सारे नाम दिए हैं और प्रॉपर नाउन में अपने को उस जैसे यहाँ पे दिया है बॉय, तो इसमें से बॉय का नाम कहाँ है, ये रहा राहुल, तो आपको मैच करना है। सेकेंड है गर्ल, गर्ल का नाम क्या है यहाँ पे रीचा, तो मैच करो यहाँ से रीचा। सिटी, सिटी का नाम दिया है यहाँ पे नेम, एनी ने सिटी नेम, फाइंड द नेम ऑफ द सिटी मुंबई, तो मुंबई मैच करेंगे। कंट्री चाइना, कोई रिवर का नाम है इधर, यस गोदावरी। स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्टिनेंट एशिया, हम कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया। कार्टून कैरेक्टर, कौन इसमें से कार्टून कैरेक्टर, डोनाल्ड डक। इसमें आपको सिर्फ कॉमन नाउन दी है और इसमें आपको उसी कॉमन नाउन के नेम्स पर्टिकुलर फाइंड करने। ओके, इन दिस वे अवर एक्सरसाइज ए ओवर। नाउ गो टू एक्सरसाइज बी। नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू इन एक्सरसाइज बी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नीडेड। आपको क्या करना है, इसमें कैपिटल लेटर यूज़ करना है। वेयर यू हैव टू यूज़ कैपिटल लेटर, यू हैव टू यूज़ कैपिटल लेटर एंड नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ ए कंट्री, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ कुछ भी पर्टिकुलर, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ अ कंट्री, डैट यू हैव टू राइट कैपिटल लेटर। अगर कोई भी जगह का नाम है मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। कोई भी ह्यूमन बीइंग पर्सन का नेम है, मीन्स राहुल, रीचा, श्वेता, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। और बाकी सारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर। लेकिन फिर भी आपको फर्स्ट लेटर पहले क्या लिखना, कोई भी सेंटेंस अपना फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर। यू हैव टू यूज एनी सेंटेंस फर्स्ट लेटर विथ अ कैपिटल। सेकंड वन, फर्स्ट वन, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सो राइट एम कैपिटल। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, राइट डाउन द एम कैपिटल। मुंबई का एम कैपिटल होगा, महाराष्ट्र का एम कैपिटल, और बाकी सेंटेंस वही का वही लिखना है। सेकेंड वन, राहुल शर्मा केम फर्स्ट इन द रेस। यहाँ देखो राहुल स्मॉल लेटर है, तो राहुल का आर क्या करेंगे हम, कैपिटल। राहुल शर्मा केम फर्स्ट इन द रेस, और क्या कर लगाएंगे, एंड पुट अ फुल स्टॉप। आई हैव रीड रामायण मैनी टाइम्स। वाइल राइटिंग द सेंटेंस यू हैव टू राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल, सो राइट डाउन द फर्स्ट लेटर कैपिटल। पहले तो आई को कैपिटल करेंगे, आई हैव रीड रामायण, रामायण का क्या होगा, आर कैपिटल। मैनी टाइम्स, पुट फुल स्टॉप। फोर्थ वन, माई पेरेंट्स आर फ्रॉम कोलकाता। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द एम कैपिटल, पहले हम क्या लिखेंगे, एम कैपिटल लिखेंगे। माई पेरेंट्स आर फ्रॉम कोलकाता, राइट डाउन द के कैपिटल एंड पुट फुल स्टॉप। फिफ्थ वन, हैव यू एवर विजिटेड शिमला। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द एच कैपिटल, पहले एच कैपिटल करो, फिर लिखो हैव यू एवर विजिटेड। शिमला का एस कैपिटल हो जाएगा। सिक्स्थ वन, स्मिता एंड नमिता आर माई क्लासमेट। स्मिता का एम कैपिटल और नमिता का एन कैपिटल। अब लिखो वापस ही सेंटेंस, री राइट इट, स्मिता एंड नमिता आर माई क्लासमेट्स। सेवेंथ वन, मॉडर्न हाई स्कूल इज़ क्लोज टुडे। ये स्कूल का नाम है, तो जैसे अपने सनराइज, सनराइज का एस कैपिटल लिखते हुए, वैसे मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न हाई स्कूल एम कैपिटल हो जाएगा। मॉडर्न हाई स्कूल इज़ क्लोज टुडे। एट्थ वन, द ताजमहल इज़ इन आगरा। तो पहले टी कैपिटल करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। द ताजमहल का टी कैपिटल, महल का एम कैपिटल। द ताजमहल इज़ इन आगरा, आगरा का ए कैपिटल एंड पुट फुल स्टॉप। ओके, फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, और अगर बीच में कोई भी किसी भी प्लेस का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, तो वो क्या हो जाए, कैपिटल। यू हैव टू राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड राइट द नेम ऑफ ए पर्सन, एनी सिटी नेम, कैपिटल लेटर एंड पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज सी। Underline the common noun and circle the proper noun in the given sentence. You have to underline the common noun and circle the proper noun. What you have to do? You have to do underline the common noun and circle the proper noun. Common noun अभी मैंने आपको समझाया, मीन्स सबके लिए सेम। सी, माई बर्थडे इज़ इन दिसंबर। दिसंबर मंथ का नाम दिया हुआ है ना। सर्कल द, अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। तो दिसंबर मंथ का नाम दिया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। माई फादर रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स पेपर इन द मॉर्निंग, न्यूज़पेपर बताया कि हाँ पापा है वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर रीड करते हैं, नाम दिया ना पर्टिकुलर नेम। थर्ड वन,
Vishesh and Vishal play cricket in the park. This is also a special name. If there is a special name, that special name will be a proper noun and you have to circle it. Fourth one, the leopard has black spots in its body. नाउ सी लेपोर्ड है, लेकिन लेपोर्ड का नाम दिया है कि पैंथर कि इस लेपोर्ड का नाम क्या है, नहीं नाम नहीं दिया, ओनली लेपोर्ड यानी कि सारे लेपोर्ड आ गए, तो वो क्या होगा कॉमन नाउन. अब बॉडी है वो भी क्या होगा कॉमन नाउन, एनी पार्ट बॉडी. फिफ्थ वन, आई विल विजिट यूरोप इन जनवरी, मंथ का नाम दिया है तो ये होगा प्रॉपर नाउन. यूरोप ये भी कंट्री का नाम दिया है तो ये भी क्या होगा प्रॉपर नाउन. द स्कूल रिमेन क्लोज्ड ऑन सैटरडे. Fish, again there is a special name, so you have to circle it. This is proper noun. Eighth one, the play is written by Shakespeare. Play means एक पोएम है, वो किसने लिखा है, पोएम या कोई नाटक टाइप का स्टोरी होती है ना, वो किसने लिखा है शेक्सपियर. शेक्सपियर एक पोएट है. कौन है पोएट, जो इंग्लिश के पोएम लिखते हैं, प्ले लिखे उन्होंने. प्ले मीन्स खेलना नहीं, प्ले मीन्स एक एक्टिंग होती है. शेक्सपियर ने लिखा है, तो शेक्सपियर क्या है पोएट है, बहुत बड़े इंग्लिश पोएम के. तो शेक्सपियर दिस इज अ पर्टिकुलर नेम, सो यू हैव टू सर्कल इट. एट्थ वन, सी स्टे इन रांची. रांची इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सिटी. सिटी का नाम है तो उसमें हम क्या करेंगे सर्कल. इन दिस वे अवर एक्सरसाइज सी कंप्लीटेड. नाउ सी एक्सरसाइज डी. मैच ए कॉलम ए विथ कॉलम बी टू मेक करेक्ट कलेक्टिव नाउन. नाउ व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. सी मैंने आपको समझा दिया कॉमन नाउन. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नाउन विच आर दे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. Now this is third one, collective noun. Collective noun are names of groups of people, animal and things taken as one unit. यानी भी कोई भी इंसान या कोई any animals or any human being are in group, that group or any things that are in group, that group are known as collective noun. कोई भी चीज़ झुंड में मीन्स एक ग्रुप में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे collective noun. फॉर एन एग्जाम्पल की, बहुत सारी चाबियाँ होती तो उसको हम क्या बोलते हैं बंच ऑफ कीज़. कोई भी चीज़ ग्रुप में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. नाउन सी, कलेक्टिव नाउन्स आर नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग टेकन एज वन यूनिट. नाउन सी, ग्रुप ऑफ काउज इज कॉल्ड हर्ड. बहुत सारे काउ होते हैं उसको क्या बोलते हैं हर्ड ऑफ काउज. मैनी शिप्स टेकन टूगेदर इज कॉल्ड फ्लीट ऑफ शिप्स. आपने देखा होगा बहुत सारी लोग शिप्स को ले जाते हैं ग्रेजिंग करने, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे सीप रोड पे से जाते रहते हैं, तो बहुत सारे जो सीप होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे शिप्स नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे फ्लीट ऑफ शिप्स. क्या बोलेंगे फ्लीट ऑफ शिप्स. और बहुत सारे काउ होते हैं मोर देन वन, तो हम उसको क्या बोलेंगे हर्ड ऑफ काउस. मीन्स कोई भी चीज़ बहुत सारी होती है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. ग्रुप में बहुत सारे झुंड, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में झुंड. नाउ सी, हमको इसमें क्या करना है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी टू मेक करेक्ट कलेक्टिव नाउन. इधर आपको दिया हुआ है और इधर आपको मैच करना है. इसमें ए हर्ड ऑफ, तभी मैंने आपको बताया हर्ड ऑफ किसको बोलते हैं काउज. लाइन इट. अ स्कूल ऑफ फिश, जहाँ पे बहुत सारे फिश रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश. स्कूल मतलब ये अपने नॉट आवर स्कूल, वेयर देर आर सो मैनी फिश आर केप्ड इन अ बॉक्स, डेट बॉक्स आर नोन एज स्कूल. एन आर्मी ऑफ, बहुत सारे आर्मी होते हो तो क्या होते हैं सोल्जर्स. देन अ बॉक्स ऑफ बिस्किट के बहुत सारे बॉक्स है. एंड पैक ऑफ फ्लावर्स, अ पैक ऑफ सॉरी नॉट फ्लावर्स, अ पैक ऑफ वुल्स, बहुत सारे वुल्स उसको क्या बोलेंगे पैक ऑफ वुल्स. देन ए स्वैम ऑफ बीज, यानी कि बहुत सारी जो बीज होती है हनी बी पूरी वो आपने देखी होगी लगी रहती है स्वैम गुच्छे में. अ बुक्के ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स बुक्के के होते फ्लावर्स उसको क्या बोलते हैं बुक्के ऑफ फ्लावर्स. अ फ्लॉक ऑफ शीप, बहुत सारे शीप होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे फ्लॉक भी बोल सकते हैं और फ्लीट भी बोल सकते हैं. इन दिस वे और एक्सरसाइज डी इज ओवर.